नमस्कार दोस्तों आप सबको याद होगा जब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो डोनाल्ड ट्रंप काफी बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि अगर मैं होता तो ये जो युद्ध है रशिया यूक्रेन का वो कभी नहीं होता, मैं पुतिन को समझा लेता, वो कभी भी यूक्रेन के ऊपर अटैक नहीं करते। और इसके बाद जब इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी अगर आप देखिए तो ट्रंप ने वादा किया था कि जैसे ही मैं राष्ट्रपति बनूंगा ये जो पूरा युद्ध है वो रुक जाएगा। लेकिन क्या होता है ना, जब आप रियलिटी में आते हो तो चीजें काफी डिफरेंट हो जाती है और अल्टीमेटली आप देखिए कल जो है डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा भड़क गए पुतिन के ऊपर और कहने लगे कि पुतिन बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करते हैं लेकिन उसी के जस्ट बाद बमबारी भी करते हैं, बॉम्बिंग करते हैं। और इसी की वजह से अमेरिका ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। बेसिकली ट्रंप ने कहा है कि जो पैट्रियट मिसाइल्स है वो फाइनली अमेरिका यूक्रेन को देगा, क्योंकि पहले जो भी यहां पर सिस्टम भेजा गया था वो खत्म हो गया है। तो यहां पर यूक्रेन काफी लंबे समय से कह रहा था कि देखिए रशिया जब भी अटैक करता है तो हमारे पास एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, तो इससे काफी मजबूती मिलेगी यूक्रेन को। और इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको यह भी बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2026 हो 27 हो, हमारा जो नया बैच है स्पेशली सेल के दौरान आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, 7 डे रिफंड पॉलिसी। कोई भी अगर आपको डाउट है, गाइडेंस चाहिए तो ये नंबर दिया हुआ है, मेरी पर्सनल टीम आपको इसमें हेल्प करेगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं हुआ क्या। कल बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, प्रेस के साथ बातचीत कर रहे थे और उसी के दौरान यहां पर उन्होंने यह अनाउंस कर दिया कि अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देगा, जो कि अपने आप में काफी मायने रखता है। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन साथ ही साथ पुतिन को उन्होंने बड़े स्तर पर क्रिटिसाइज किया और कहा कि पुतिन टॉक्स ब्यूटीफुली ड्यूरिंग द डे। दिन में तो वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं लेकिन रात में वो बॉम्बिंग करते हैं लोगों के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये डीप फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है आपका ट्रंप का पुतिन के खिलाफ। और इसी की वजह से क्या हो रहा है कि यहां पर एक बड़े डिसीजन लिए जा रहे हैं और ट्रंप का एक बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। अच्छा, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप दे क्या रहे हैं? बेसिकली MIM-104 पैट्रियट मिसाइल सिस्टम। ये बेसिकली सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो कि कोई भी मिसाइल, क्रूज मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक मिसाइल, इसको इंटरसेप्ट करके खत्म कर सकता है। और ये बेसिकली अमेरिका का टॉप टियर एयर डिफेंस सिस्टम है जिससे यूक्रेन को काफी फायदा हो सकता है, क्योंकि जब भी रशिया जो है बहुत सारे ड्रोन्स के थ्रू फायरिंग करता है, जितनी भी चीजें करता है, उससे यहां पर यूक्रेन को काफी नुकसान हो रहा था। लेकिन इस एयर डिफेंस सिस्टम आने के बाद काफी हद तक यूक्रेन को प्रोटेक्शन मिल जाएगी। अब क्वेश्चन देखो यहां पर यह भी है कि इसका पेमेंट कौन करेगा, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि ट्रंप ने एक चीज तो साफ साफ कह दिया है कि ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होगा। मतलब कि अगर अमेरिका कुछ भी आपको दे रहा है तो एक्सपेक्ट करेगा कि रिटर्न में कुछ चाहिए। तो इसके लिए यहां पर जो प्राइस है, ट्रंप का यह कहना है कि यूरोप के द्वारा रीइंबर्स किया जाएगा। मतलब वी आर सेंडिंग द पैट्रियट्स, यूरोप विल पे इट्स बिजनेस। उन्होंने ये चीज साफ कर दिया। मतलब ट्रंप का जो अमेरिका फर्स्ट अप्रोच है उसमें यह दिखा रहे हैं कि हम यूक्रेन को भी सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ यूएस के ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं आना चाहिए। और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप एक पावर का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है PDA, प्रेसिडेंशियल ड्रॉ डाउन अथॉरिटी। इसमें क्या होता है कि जो कांग्रेस है अमेरिका की, मतलब वहां की जो पार्लियामेंट है, उनसे परमिशन नहीं लेनी होती है और डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्टली ये जो पूरा मिसाइल सिस्टम है वो यूक्रेन को भेज सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अभी ये क्यों किया जा रहा है? देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना कि रशिया ने बड़े स्तर पर ड्रोन और मिसाइल अटैक स्टार्ट कर दिए हैं यूक्रेन के ऊपर, जिसकी वजह से कई सिविलियंस की हत्या हुई है, मिलिट्री टारगेट्स किए गए हैं। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे जस्ट 1-2 दिन पहले ही खबर आई थी कि रशिया ने काफी बड़ा ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक किया। 600 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल एक साथ में यहां पर यूक्रेन के ऊपर हमला किया, जिसकी वजह से उनको काफी नुकसान हुआ। और यूक्रेन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफी ज्यादा स्ट्रेन में आ गया है। मतलब क्या होता है ना कि अगर आप एक ही साथ इतने सारे ड्रोन्स मिसाइल लॉन्च करोगे किसी के भी ऊपर, तो आप कितना भी बेटर एयर डिफेंस सिस्टम बना लो, उसमें कई ऐसे ड्रोन्स मिसाइल होंगे जो आपके टारगेट पर आकर हिट करेंगे और आपको नुकसान होगा। और कहीं ना कहीं दूसरा यहां पर एक और चीज समझना है कि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप काफी कॉशियस थे कि क्या वो मिलिट्री एड भेजे कि नहीं भेजे, लेकिन ये जो डिसीजन है ये एक स्ट्रैटेजिक पिवट है।
मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नेटो के द्वारा क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि अमेरिका अब हेल्प नहीं करेगा, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो उसमें कहीं ना कहीं अब आपको ट्रंप की स्ट्रैटेजी में बदलाव देखने को मिल रहा होगा। और साथ ही साथ नेटो का काफी प्रेशर हो गया था। अभी मैं आपको बता दूं, नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो अमेरिका आने वाले हैं इसी वीक, और इसमें काफी सारी बातचीत होगी। इनफैक्ट यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की और यूएस के जो अलाइज हैं वो लगातार अमेरिका से कह रहे थे कि आप जल्द से जल्द यहां पर मिलिट्री सपोर्ट भेजिए, अदरवाइज यूक्रेन को और बड़ा लॉस हो सकता है। अच्छा, यहां पर देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पुतिन टॉक्स नाइस देन बॉम्ब्स एवरी डे, तो इसका मतलब क्या है? बेसिकली ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो पुतिन है वो वेस्ट को उल्लू बना रहे हैं। ये सिंपल शब्दों में ऐसा कहना हुआ, मतलब कि वो डिप्लोमेटिक टॉक करते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली करते अपने मन की हैं। क्योंकि अभी देखो, अभी आपने सुना होगा एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई थी कि जो पुतिन है वो एक लाइव इवेंट में थे, और अचानक से पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को कॉल किया है, और लाइव इवेंट को छोड़कर पुतिन जो है वो चले जाते हैं और ऑडियंस को ये कहते हैं कि देखो, डोनाल्ड ट्रंप का कॉल आया है और मैं उनको ऑफेंड नहीं कर सकता, उनको वेट नहीं करा सकता ज़्यादा, अदरवाइज वो ऑफेंड हो जाएंगे, और इसीलिए वो लाइव इवेंट छोड़कर चले जाते हैं। तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में बातचीत हुई होगी, पुतिन ने भरोसा दिया होगा कि हम यूक्रेन के ऊपर और अटैक नहीं करेंगे, और ट्रंप को लगा होगा कि हाँ, पुतिन सच बोल रहे हैं, क्योंकि ट्रंप तो बार बार यही कह रहे थे ना कि जब मैं आऊंगा तो ये वॉर को रुकवा दूंगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं। यहां पर कितना भी भरोसा दिया पुतिन ने, अल्टीमेटली बड़े स्तर पर स्ट्राइक लगातार जारी है। और कहीं ना कहीं ट्रंप का यह सजेशन है कि रशिया कैन नॉट बी ट्रस्टेड इन पीस नेगोशिएशन। तो यहां पर एक प्रकार से ये जस्टिफाई किया जा रहा है एड भेजकर, स्पेशली जो ट्रंप के क्रिटिक्स थे, जो अभी तक कह रहे थे कि ट्रंप यहां पर बैक कर रहे हैं, बैकआउट कर रहे हैं, यहां पर जो एक वर्चस्व हुआ करता था अमेरिका का उसको पीछे धकेल रहे हैं। लेकिन यहां पर ट्रंप ने यह दिखाया कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम अभी भी यूक्रेन की मदद करने के लिए रेडी हैं। अच्छा, जो मदद की जा रही है ना पैट्रियट सिस्टम की, इसको थोड़ा समझ लीजिए, इसकी रेंज कितनी है? 160 किलोमीटर पैक 2 वाला जो वर्जन है, और 35 किलोमीटर फॉर पैक 3 अगेंस्ट मिसाइल्स। यहां पर टारगेट क्या है? जैसे कोई भी एयरक्राफ्ट आता है, ड्रोन आता है, बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल्स आता है, उन सबको ये न्यूट्रलाइज कर सकता है। और पहले भी ऐसा नहीं है कि यूक्रेन में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, पहले भी हुआ है। जैसे किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल जो रशिया ने लॉन्च किया, शहीद ड्रोन लॉन्च किया, तो उसको भी इंटरसेप्ट किया था इस मिसाइल ने, तो काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, उसका स्टॉक खत्म हो गया, तो यूक्रेन चाह रहा था कि इसका स्टॉक वापस भेजा जाए, जो अभी तक डोनाल्ड ट्रंप देने के लिए रेडी नहीं थे। और क्या है ना कि ये कुछ ही दिनों के अंदर इसको डिप्लॉय किया जा सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और हो सकता है स्टार्टिंग में यूएस के जो पर्सनल है वही इसको ऑपरेट करें। अच्छा, ये अभी मायने क्यों रखता है? देखो, रशिया का लेटेस्ट जो ग्लाइड बॉम्ब्स है, शहीद ड्रोन है, वो यूक्रेन के मिड टियर डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट कर दे रहा था। जो इस समय यूक्रेन के पास डिफेंस सिस्टम है, नेसेम्स है, आइरिस टी है, तो यहां पर पैट्रियट के आने की वजह से यूक्रेन को एक बड़ी पावर मिल जाएगी। अच्छा, रशिया का इसमें क्या रिएक्शन हो सकता है? देखो, रशिया इसका एक और कारण दे सकता है कि देखो, अमेरिका इस वॉर में डायरेक्टली कूदने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका वापस इस वॉर में तेजी से आ रहा है, तो हो सकता है कि और बड़े स्तर पर ऑफेंसिव हो जाए रशिया, और पुतिन जो है वो बड़े स्केल का और अटैक कर दे यूक्रेन के ऊपर। वो देखने वाली बात होगी। रशिया को भी एक यहां पर बहाना मिल जाएगा कि अमेरिका यहां पर मदद कर रहा है यूक्रेन की, इसलिए हम और बड़े स्तर पर अटैक करेंगे यूक्रेन के ऊपर। इसका जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या है? देखो, अगर हम ट्रंप के पर्सपेक्टिव से बोलें तो वो अपना इमेज थोड़ा सा और स्ट्रांग मैन की तरह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2026 में मिड टर्म इलेक्शन भी है अमेरिका के अंदर, और जो क्रिटिसिज्म हो रहा था ट्रंप के ऊपर उसको वो थोड़ा सा साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। नाटो का जहां तक सवाल है, तो देखो, जो एक कमजोर हो गया था नाटो अपने आप में यूएस के पीछे हटने की वजह से, उसको यहां से थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिलेगा, और जर्मनी, पोलैंड और बाकी के जो देश हैं नेटो के, उनको एनकरेजमेंट मिलेगा कि वो और ज्यादा एड प्रोवाइड करें यूक्रेन को, ताकि उस देश को बचाया जा सके। और यूक्रेन का जहां तक सवाल है, तो यूक्रेन के लिए तो एक बहुत बड़ा मॉरल बूस्ट है, नो डाउट। अब क्वेश्चन ये है कि आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट? देखो, अब देखना होगा कि ये जो पूरा मिसाइल सिस्टम है, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, इसको कहां पर डिप्लॉय किया जाता है। मोस्ट प्रॉब्ली यहां पर एक तो कीव हो गया, खारकीव हो गया, फिर इसके अलावा यहां पर निप्रो हो गया, कई जो इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को सेव करना है होता है, वहां पर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को आपका डिप्लॉय किया जाएगा। और हो सकता है कि आगे चलकर $300 मिलियन का और जो एड है वो शायद अमेरिका के द्वारा प्रोवाइड किया जाए, जिसके अंदर हिमार्स, म्यूनिशंस हो गया, स्ट्राइकर्स हो गया, ड्रोन्स हो गया, वो अमेरिका प्रोवाइड कर सकता है। अभी अगला नेटो की जो मीटिंग है ट्रंप के साथ, वो देखना होगा कि यहाँ पर उसमें क्या होता है। और इसके अलावा देखो, कांग्रेस जो है, जो पार्लियामेंट है अमेरिका की, वो यहाँ पर बिल ला रही है और टारगेट करने की कोशिश कर रही है
रशिया के ऊपर, चाइना के ऊपर, ईरान के ऊपर कि उनके ऊपर 500% तक का टैरिफ लगाया जाए। खैर, कंक्लूजन ये निकलता है कि ट्रंप का ये जो अनाउंसमेंट है पैट्रियट मिसाइल सेंड करने का, ये एक डिसाइसिव शिफ्ट है यूएस के पॉलिसी में, क्योंकि ट्रंप अभी तक जो चीजें कह रहे थे उससे एकदम पलट हो गए हैं। तो लेट्स सी अब आगे क्या होगा इसको लेकर, बट आई होप कि जो खबर आई थी वो आपको समझ में आई होगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ब्लैक सी काफी ज्यादा चर्चा में चल रहा है जब से रशिया यूक्रेन का वॉर है, और इसी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए गए, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, स्पेशली ये सेल के दौरान आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, गाइडेंस चाहिए, ये फोन नंबर है, मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से हेल्प करेगी, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों स्टडी आईक्यू का गुरु कृपा सेल अब लाइव हो चुका है, और इस सेल में आपको मिल रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑल मेजर यूपीएससी कोर्सेज। और सबसे खास बात, P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच अब स्टार्ट हो चुका है, और हर रोज शाम 6 बजे क्लासेस चल रही हैं, और एडमिशन सिर्फ 15 जुलाई तक ही ओपन है, सीट्स भी लिमिटेड हैं, तो वेट मत कीजिए। यह कोई बेसिक कोर्स नहीं, यह एक कंप्लीट यूपीएससी जर्नी है, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक, एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के साथ, एक्सपर्ट मेंटरशिप के अंडर, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप फैकल्टीज, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप फॉर एवरी स्टूडेंट, हैंड रिटन नोट्स फॉर स्मार्ट एंड इफेक्टिव रिवीजन, पीआरपी एंड एमआरपी रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन। इस बैच के अंदर आपको मिलता है प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड, और गुरु कृपा सेल में 2 और एडवांटेज हैं। पहला, 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको दी जाएगी, और दूसरा 7 डे रिफंड पॉलिसी, नो क्वेश्चन आस्क्ड। तो दोस्तों अगर आप सच में आईएएस बनना चाहते हैं तो यह मोमेंट मिस मत कीजिए। अभी स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट पर जाइए, सर्च कीजिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, और यूज करिए कोड अंकित लाइव ANKITLIVE टू अनलॉक द लोएस्ट प्राइस। और दोस्तों अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प करेगी इस नंबर पर 092300239293। तो दोस्तों यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आईएएस बनने की प्रतिज्ञा। मैं हूं आपका फैकल्टी और मेंटर, और मैं चाहता हूं कि आप इस सफर का हिस्सा बने। लेट्स क्रैक यूपीएससी टुगेदर।